हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो पढ़ेंगे आज क्लास 9 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2। गुणन इसमें पूछा क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति से जी कॉमा पी का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब ये जो तीनों प्रश्न दिया है इसमें बताना है जो जी है वो पी का गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं जी क्या है। ठीक है, तो जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, और जो भाग देने पे प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं और जो हल करने पे मिलता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पी को भाज्य कहते हैं, जी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी दिया है उसे क्या कहते हैं, भाजक। ठीक है, भाजक में अगर भाज्य का जो इसका भाग करेंगे तो बताना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं। अर्थात यहाँ पे अगर जीरो बचे शेषफल तो ये गुणनखंड है, अगर नहीं जीरो बचे तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार नहीं करेंगे, इसके लिए एक दूसरा नियम है, इस प्रकार भी करेंगे तो भी सही है। ठीक है, अर्थात यानी जो ये जी दिया है x+1 भागा 2x³ प्लस x² माइनस 2x−1 ऐसे करेंगे तो भी सही है। मतलब इसमें से इसको भाग करेंगे तो भी सही है। ठीक है, लेकिन हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, यानी हमारा पहला प्रश्न ये रहा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो g है यानी जी बराबर x+1 दिया है, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो इसका जी बराबर 0 हो जाएगा और x+1 होगा। तो एक को इधर करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। ठीक है, तो इस px में -1 को रखते हैं, यानी px में -1 को रखते हैं। ठीक है, यानी बहुपद में -1 को रखते हैं। बराबर में लिखेंगे क्या, यहाँ जहाँ पे x है और -1 रखेंगे, यानी 2 - a पर पावर 3 प्लस -1 पे पावर 2 माइनस है तो 2 पर और x के जगह -1 फिर -1। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 अब एक का किसी में भी मतलब कितना भी घात रहे तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ पे विषम संख्या हो तो माइनस ही आता है, तो माइनस का 1 फिर प्लस। अब यहाँ पे सम संख्या है तो सम संख्या के लिए प्लस आता है, एक का गुणा मतलब 2 बार में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस, देखो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, माइनस का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 2। ठीक, यहाँ पे -1 है तो -1 लिख लेंगे। अब 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 1 फिर प्लस 2 -1। देखो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और धन को 1 में जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा, 3। अर्थात 3 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे अतः जो जी है ऊपर, यानी ये जो जी है वो पी का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि हमारा पी बराबर हमारा आ गया है 0,
यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि पी एक्स बराबर 0 है। ठीक, पी एक्स के जगह -1 भी रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे -1 है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले जी एक्स में से एक्स का मान निकालेंगे। एक्स प्लस 2 दिया है तो जी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो एक्स बराबर -2 आएगा। ठीक, तो जो ये पी एक्स है, एक्स के जगह कितना रखेंगे? -2। अब जहाँ जहाँ पर यहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2 रखेंगे, यानी -2 पर क्यूब प्लस 3 -2 पर स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक, अब इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे सम रहता है तो यहाँ पे माइनस नहीं रहता, प्लस हो जाता है। ठीक, 3 है तो 3 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे सम संख्या तो प्लस का होएगा, यहाँ पे गुणा रहेगा। या प्लस लिखो या नो लिखो। ठीक, प्लस 3 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस 1। अब -8 है, ऐसे लिख लेते हैं। 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौको 12, या -6 प्लस 1। -8 और -6 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो गया? -14। यहाँ पे 12 और 1 13, यानी 14 में से 13 को घटाएंगे 1 आएगा, और जिसकी मतलब संख्या जो बड़ी है उसके आगे जो चिन्ह वो लगा देंगे, यानी -1। तो लिखेंगे क्या? अतः जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो पी एक्स का मान, पी एक्स मैं यहाँ पे -2 रख दूँ, का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर 0 नहीं है। ठीक, ये रीजन में लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन तीसरा है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें जी एक्स को पहले निकालना है। जी एक्स दिया है x -3। ठीक, तो यहाँ पे जी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, x -3। तो 3 को उधर करेंगे तो क्या हो गया? x प्लस बराबर 3। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब पी एक्स है जो x के जगह क्या रखेंगे? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? तो x के जगह 3 रख देते हैं। 3 का क्यूब -4, फिर 3 का स्क्वायर प्लस x, मतलब 3 प्लस 6। ठीक, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, माइनस और माइनस होगा। 4 गुणे में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 6। ठीक, 27 ऐसे लिख देंगे। 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 आएगा, प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस को एक ही में जोड़ेंगे, यानी 27 3 30, 30 6 36, 36 माइनस 36, 36 में से 36 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो लिखेंगे रीजन में क्या? अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ये बिंदी नहीं लगेगा जब यहाँ पे लगा दिए तो है, क्योंकि
जो P यहाँ पे 3 है तो P3 बराबर 0 है। ठीक है, रीजन में ये लिख देंगे। तो उम्मीद होगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर से बताएंगे कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।